नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राशि टेक्नोलॉजी में। मैं आज आपके लिए लाया हूँ IVMS 4200 में थर्ड पार्टी डेटाबेस या SQL के थ्रू डेटाबेस कैसे एक्सेस करना है। तो सबसे पहले आपको माइक्रोसॉफ्ट SQL 2012 में डाउनलोड करना है। उसमें आपको एक्सप्रेस और स्टूडियो डाउनलोड करना है। वो डाउनलोड हो रहा है जब तक आपको एक चीज़ का ध्यान देना है, आपका .NET 3.5 या 4.0 इनेबल होना चाहिए, जो कि आपको कंट्रोल पैनल में टर्न विंडोज़ फीचर ऑन और ऑफ में मिलेगा। यहाँ पे यदि ये इनेबल नहीं है तो आप इसको इनेबल करके ओके कर दीजिए। कुछ समय लेगा, नेट पे से डाउनलोड होगा। ये डाउनलोड हमारा कंप्लीट हो गया है। ये डाउनलोड होने के साथ साथ हमारा SQL एक्सप्रेस और स्टूडियो भी डाउनलोड हो गया है। तो सबसे पहले आपको एक्सप्रेस का सेटअप चलाना है। इसमें आपको चीज़ का ध्यान रखना है कि यूज़र नेम पासवर्ड को इनेबल रखना है। यूज़र नेम जो कि बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे होता है, पासवर्ड हम 1 2 3 4 5 6 यूज़ करेंगे, या आप अपनी चॉइस का कर सकते हैं। नेक्स्ट 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 यहाँ पे देखिए, आपको मिक्स का यूज़ करके पासवर्ड डालना है। 1 2 3 4 5 6 में ले रहा हूँ, आप जो चाहें ले सकते हैं। देन नेक्स्ट एंड फिनिश। ये हमारा एक्सप्रेस कंप्लीट हो चुका है। अब सेकंड में स्टूडियो का सेटअप चलाऊंगा। स्टूडियो के सेटअप में आपसे पासवर्ड वगैरह कुछ भी नहीं पूछेगा, सिर्फ आपको नेक्स्ट करके फिनिश करना है। कुछ समय लेगा। ये मेरा SQL 2012 कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको IVMS और इसका डेटाबेस कैसे लिंक करना है वो बताता हूँ। तो ये देखिए, सबसे पहले आपको थर्ड पार्टी डेटाबेस में जाना है। ये जो फील्ड्स हैं मैंने फिल करी है मैनुअली। सेम फील्ड्स आपको फिल करना है। सिर्फ IP एड्रेस आपका जो सिस्टम का होगा वो आपको यूज़ करना है। तो आप IP कॉन्फ़िग कमांड चला के अपना IP देख सकते हैं। मेरा 191 है, जो कि मुझे यहाँ फीड करना है। पोर्ट जो है मेरा 1433 सॉफ्टवेयर के साथ मैं आपको SQL कॉन्फ़िगरेशन की सेटिंग्स भी ओपन करना है और मैनेजमेंट स्टूडियो भी ओपन करना है। मैनेजमेंट स्टूडियो में जो आपका डिफ़ॉल्ट है, आपको उससे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको डेटाबेस में जाना है। अभी मैंने ऑलरेडी डेटाबेस बनाया हुआ है IVMS 4200। ये यूज़ हो रहा है इसलिए डिलीट नहीं होगा, लेकिन मैं जो इसकी टेबल है वो डिलीट कर देता हूँ। डेटाबेस डिलीट नहीं होगा क्योंकि मैं ऑलरेडी इसको सेव कर चुका हूँ। तो मैं एक नया डेटाबेस क्रिएट करता हूँ, IVMS 42001, सेम नेम। ये जो आपको क्यूरी है ये चलानी है। आपको एक टेबल क्रिएट करना है, साथ ही आपको एक डेटाबेस क्रिएट करना है। टेबल के लिए आप ये कमांड चला सकते हैं, जो फील्ड्स यहाँ पे हैं उसी से मैंने पूरा आपका क्यूरी बना है। यहाँ पे मैं जो है डेटाबेस टेबल 1 ले लेता हूँ, क्योंकि 400 ऑलरेडी बनी हुई है और टेबल नेम मेरा ATT info। तो डेटाबेस पर राइट क्लिक करके न्यू डेटाबेस, यहाँ पे आप IVMS 42001, जैसा आपका IVMS क्लाइंट में नाम है वैसा ही आपको यहाँ पे भी लेना है। चाहें तो आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। देन ओके। ये मेरा डेटाबेस बन गया है। अब मुझे टेबल क्रिएट करना है। टेबल आप मैनुअली भी क्रिएट कर सकते हैं या आप ये क्यूरी चला के भी कर सकते हैं। ये देखिए, क्रिएट टेबल। क्रिएट टेबल से पहले आपको टाइप करना है यूज़ IVMS 42001। इसके अंदर जो हमारा टेबल है वो
क्रिएट होगा, एग्जीक्यूट कंप्लीटेड सक्सेसफुली। आप देख सकते हैं हमारा टेबल ATT इंफॉर्मेशन क्रिएट हो चुका है। ये मेरा डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। अब मुझे IVMS में जाके सबसे पहले इसको मैं सेव करता हूँ। जो फील्ड्स मैंने यहीं लिए इसी से मैंने टेबल बनाई है। ये देखिए, टेबल नेम, डेटाबेस नेम, अप्लाई टू डेटाबेस एंड सेव। सेव यदि आपका नहीं होता है तो आपको कुछ सेटिंग्स करना है। SQL सर्वर कॉन्फ़िगरेशन में जाना है आपको। यहाँ पे आपको इन तीनों को देखना है इनेबल है कि नहीं। यदि नहीं है तो आपको इनेबल करना है। इनेबल करने के बाद आपको TCP/IP में जाना है। यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज़ में सबसे नीचे आपको TCP/IP पोर्ट में 1433 लिख के अप्लाई करना है। दैट्स इट। ये करने के बाद आप एक बार इसको सर्वर को रीस्टार्ट कर लीजिए। सर्वर आपका रीस्टार्ट हो गया है। अब आपको स्टूडियो में जाना है। यहाँ पे आपका जो सिस्टम का IP है आपको उससे इसको एक बार लॉगिन करके क्रॉस चेक करना है कि आपकी सेटिंग सेव हुई कि नहीं है। यदि ये इससे लॉगिन हो गया दैट मीन्स आपका सब कुछ ओके है। जो IP आपके सिस्टम का है आपको उसी से एक बार एक्सप्रेस में कॉमा लगा के जो आपका पोर्ट नंबर 1433 है आपको उससे लॉगिन करना है। ये देखिए कनेक्ट हो चुका है। दैट मीन्स मेरा सब कुछ ओके है। यदि नहीं होता तो आपको फायरवॉल में जाके इनबाउंड में 1433 को इनेबल करना होगा। अब मैं डेटाबेस को सेव करता हूँ। ये देखिए, ये मेरा डेटाबेस सेव हो चुका है। साथ ही साथ मैं आपको एक लाइव डेमो भी दे देता हूँ। क्लाइंट का सिस्टम मैंने रिमोट पे लिया है। उनके यहाँ है 2008 R2। इसमें भी मुझे सिर्फ 3 सेटिंग्स करना है। डेटाबेस, टेबल। सबसे पहले मैं सिस्टम का IP चेक कर लेता हूँ जो कि 192.168.1.8 है। सेम मुझे यहाँ पे टाइप करके 1433 पोर्ट नंबर लगा के कनेक्ट करना है, लेकिन ये भी कनेक्ट नहीं होगा। उसके पहले आपको कुछ सेटिंग्स एज इट इज़ करनी है। SQL सर्वर कॉन्फ़िगरेशन आपको ओपन करना है। SQL सर्वर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर यहाँ पे ओपन करने के बाद आपको ये तीनों आइटम्स इनेबल होना चाहिए। TCP/IP नहीं है तो आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। इनेबल करने के बाद सेम आपको IP एड्रेस में जाके नीचे जो पोर्ट नंबर है 1433 यूज़ करना है। अप्लाई, ओके। इसको भी आपको इनेबल करना है। वापस से आप अपने एक बार सर्वर को रीस्टार्ट कर लीजिए। यह आपका जो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर है इसका काम कंप्लीट हो चुका है। अब मैं यहाँ कनेक्ट करके देखता हूँ, कनेक्ट हो चुका है। अब एज इट इज़ मुझे यहाँ पे टेबल और डेटाबेस बनाना है जो कि मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। अब मुझे IVMS क्लाइंट ओपन करना है और मुझे इससे कनेक्ट करना है। थर्ड पार्टी डेटाबेस जो मेरा सिस्टम का IP है 192.168.1.8, इसको आपको ध्यान रखना है, फिक्स करना है। पोर्ट नंबर, डेटाबेस नेम, यूज़र नेम, पासवर्ड। ये देखिए मेरा डेटाबेस कनेक्ट हो चुका है। अब मैं एक बार रिकॉर्ड्स भी डाउनलोड करके SQL के डेटाबेस में क्रॉस चेक कर लेता हूँ।
एसक्यूएल को आपको वापस से जो एसक्यूएल एक्सप्रेस है आपको उसी से उसको लॉगिन करना है, ना कि आईपी से। कनेक्ट डेटाबेस टेबल्स, राइट क्लिक एंड चेक रोज। ये देखिए मेरे मशीन से जो डेटा है वो आप देख सकते हैं एसक्यूएल में आ गया है। तो सिर्फ आपको 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। IVMS 4200 में IP एड्रेस जो आपके सिस्टम का है वो रखना है। डेटाबेस का नाम जो आप एसक्यूएल में बनाएंगे, टेबल का नाम जो आप एसक्यूएल में क्रिएट करेंगे। दैट्स इट। थैंक यू।